हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग तरह का वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं तो हर तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स टाइप, तो तरह तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। लेकिन आज मैं एक अलग तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि हम सभी को इस वीडियो के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो जनसंख्या के ऊपर बात करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी 795 करोड़ हो चुकी है। इस साल के अंत तक या 2023 के शुरुआती महीनों में ही यह आंकड़ा 800 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी, तो ये कितनी बड़ी विशाल जनसंख्या होगी पूरी दुनिया में, और इसको जीने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन की भी आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स अच्छे तरह से जानते हैं। सबसे पहले 1804 ईस्वी में पूरी दुनिया की आबादी थी 100 करोड़, और 1927 ईस्वी में ये जनसंख्या हो गई टोटल मिला के 200 करोड़। यानी कि 123 साल के बाद, यानी कि 1927 ईस्वी में टोटल मिला के जो जनसंख्या था वो 200 करोड़ था, और 1804 ईस्वी में था 100 करोड़। यानी कि लगभग 100 साल से थोड़े अधिक समय में जनसंख्या डबल हुई। ठीक है। अब फिर 1927 ईस्वी फ्रेंड्स, उसके बाद 1927 ईस्वी से लेकर के और अभी 2022 तक में जो जनसंख्या बढ़ी है, वो आप समझ सकते हैं लगभग 800 करोड़ पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो इस यहाँ पर लगभग 100 साल भी नहीं हुआ, यानी कि 1927 ईस्वी से लेकर के और 2022 तक अगर हम लोग ईस्वी काउंट करते हैं तो लगभग 95 साल होता है। तो इतने ही साल में हम लोग, यानी कि हम लोग थे 200 करोड़ से 1927 ईस्वी में 200 करोड़ से हम लोग सीधा पहुंच गए 800 करोड़ पर। तो कितना बढ़े हम लोग, यानी कि 600 करोड़ ज़्यादा। वहाँ 1804 से लेकर के 1927 ईस्वी के दरमियान में हम लोग 100 करोड़ बढ़े, यानी कि शुरुआत में 1804 में था 100 करोड़, उसके बाद 1927 ईस्वी में 200 करोड़, 1927 ईस्वी से लेकर के अभी तक में यानी कि 800 करोड़ हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कि किस गति से जनसंख्या जो है हम पूरा वर्ल्ड में बढ़ रहा है। ये तो बुलेट ट्रेन को भी फेल कर देगा, इतना स्पीड से बढ़ रहा है। और इसका सीधा असर फ्रेंड्स हमारे संसाधन पर पड़ रहा है, क्योंकि जितनी आबादी होगी उस हिसाब से हमको संसाधन भी चाहिए। संसाधन मतलब जैसे पानी चाहिए, खाद्यान्न की वस्तुएं, जितने धान, चावल, गेहूँ जो होते हैं, हर एक चीज़ हमको चाहिए उस हिसाब से, उस रेशियो में चाहिए। तो आज एक जो है ये जो जनसंख्या का जो नियंत्रण है, ये बहुत ही ज़रूरी है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक गंभीर विषय है। इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इंडिया की जो आबादी बताई गई है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और ये सुनकर आपका भी दिमाग खनखना जाएगा। ओ माय गॉड, इंडिया की जो आबादी बताई गई है फ्रेंड्स, तो वो 2021 तक 139 करोड़ और 95 लाख इतनी आबादी इंडिया की है 2021 तक। और परसेंटेज के हिसाब से अगर सोचते हैं तो पूरी दुनिया का 17.7% आबादी सिर्फ इंडिया में निवास करता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी घना आबादी में हम लोग रहते हैं, और आने वाले समय में जिस रेशियो से ये जनसंख्या बढ़ रहा है, सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उस हिसाब से हम लोगों को संसाधन भी चाहिए। संसाधन कहने का मतलब उतना हम लोगों को खाद्यान्न वस्तुएं चाहिए, जल चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं, सामान होते हैं, वो सब चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए हमको, उस रेशियो में भी चाहिए। और प्राकृतिक चीज़ों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेंगे तो जंगल कटेंगे, फिर वहाँ पे घर बनेंगे, खेती वाले ज़मीन पर भी लोग घर बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहेंगे तो फिर जगह तो फैलेगा ही। उसके लिए हम लोगों का संसाधन और सीमित हो रहा है और जनसंख्या फैल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को इस दिशा में ज़रूर काम करना चाहिए, एक दूसरे के लिए अवेयर का काम करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा जो है जागरूकता वाला वीडियो देखने में आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।